हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेशल त्रिकोणमिति के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और शॉर्ट में इसी को बोलते हैं ट्रिगो। क्या बोलते हैं? ट्रिगो। तो चलिए इस चैप्टर को अभी स्टार्ट तो नहीं करेंगे, चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले हैं अभी। सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को अभी यहाँ पे आप लोग को बतलाऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर ये जो चैप्टर है थोड़ा हार्ड लगता है, थोड़ा अच्छा से बतलाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं अच्छा से बतलाऊंगा, और पर भी ना समझ में आए तो साकिब सर तो है ही फिर। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक फिगर से इसको समझते हैं। सबसे पहले एक फिगर हम कुछ इस टाइप से ड्रॉ किए, मतलब बना दिए सर। ठीक है, एक का नाम ए दे दिए, एक का नाम बी दे दिए, एक का नाम सी दिए। अब हम लोग जानते हैं कि जो भी ट्रायंगल होता है, मतलब त्रिभुज होता है, उसका तीनों कोनों का योग जो होता है 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है सर। और यहाँ पे अगर 90 है तो देखिए, अगर कोण बी ही मेरा कितना है? 90 है। कोण बी अगर मेरा 90 डिग्री का है तो कोण सी और कोण मेरा क्या है? ए। तो कोण ए और कोण सी कितना होगा, ये आप लोग का सोचने का पॉइंट है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि तीनों का कितना होता है सर? 180, और एक अकेले कोण हो जा रही है 90। अगर माइनस करते हैं तो इधर से मेरा 90 आ रहा है, मतलब ये और ये मेरा कितना बच रहा है? 45 इस स्टेप से बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो चलिए इतना भी तो देखें। इसके बाद अब हम आते हैं अपना फॉर्मूला आखिर ऐसा इसका कैसे याद रखेंगे। अब इसमें सबसे पहले तो हमको अपना इसमें भुजा ढूंढना है। क्या क्या ढूंढना है? भुजा। सबसे पहले इसका लाइन देखिए कितना है। इसको हम लोग सबसे पहले तो लिख देते हैं, इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और इसी को बोलते हैं पी। ये मेरा कर्ण, और कर्ण को ही बोलते हैं एच। ये मेरा आधार, और आधार को बोलते हैं बी। इतना तो क्लियर है। कहने का मतलब है, ये देखिए 90 हुआ, और ये कितना हुआ? 45। कहने का मतलब बी समझिए यहाँ पे बाप है, और ए और सी क्या है? ए और सी बेटा है। ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पे हम अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे भुजा ढूंढना है जी। कितना क्या ढूंढना है? भुजा। सबसे पहले अगर इसके पॉइंट देखते हैं तो यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। कहने का मतलब है 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। 3 कोण हुआ। और भुजा देखिए 1 2 3, मतलब 3 भुजा 3 कोण मिलके टोटल हुआ मेरा 6। कितना हो गया? 6। तो 6 को अभी हम यहाँ पे अभी लिखेंगे, 6 को अभी लिखेंगे, और सबका अभी वैल्यूएशन पुट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको याद करने के लिए हम लोग लाल काका का नाम सुने हो? LAL, लाल। KKA, काका। एल का मतलब लंब, जिसको बोलते हैं हम लोग पी, और के का मतलब होता है कर्ण, जिसको बोलते हैं एच। उसके बाद ए का मतलब होता है आधार, और आधार को बी से डिनोट करते हैं, और फिर से होता है कर्ण, मतलब एच। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको यहां पे देखिए सर, साइन थीटा। तो थीटा का जगह में आप लोग का ए भी रख सकता है। ऐसा नहीं कि सर आप तो पढ़ाए थे ए है, यहाँ पे थीटा लिख दिए, अब बुक में ए मिल गया। तो ऐसे घबराने का बात नहीं है। आप लोग का बुक में कोई एनसीईआरटी का बुक, प्योर एनसीईआरटी का बुक देखिएगा, उसमें थीटा मिलेगा, और पैराटेड बुक देखिएगा उसमें ए लिखा हुआ रहेगा। तो इससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? थीटा। यहाँ भी क्या ले सकते हैं? थीटा। अरे तो 90 डिग्री है, वो तो पता चल रहा है। साइन थीटा बराबर आधार बटा, अब क्या होता है कि कर्ण बटा क्या होता है कि लंब बटा क्या होता है, उसको हम यहां से याद करेंगे। देखिए लाल काका से, लाल काका एक का बोलते हैं, गांव देहात का भाषा है, काका आयो बाबा ना जाने क्या क्या बोलता है। तो लाल काका से एल का मतलब हम बोले लंब। क्या बोल दिए? छोटा छोटा लिख रहे हैं, और इसका मतलब क्या हो गया? कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब किसके लिए लिख रहे हैं हम? साइन के लिए। स्टार्टिंग कहां से हुआ है मेरा? साइन थीटा बराबर। अब साइन के लिए अगर लिखेंगे लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे हमको इस फिगर में ढूंढना होगा कि लंब कहां पे है सर? यहाँ पे है, और कर्ण कहां पर है? यहाँ पर है। तो देखिए लंब बटा कर्ण, तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा? P बाई एच। क्या बन गया? P बाई एच। साइन के बाद आता है मेरा कोस थीटा। अब कोस थीटा के लिए ढूंढना है, तो इसके बाद जस्ट मेरा जो आया एल के बाद ए आया, तो ए यहां से ढूंढिए। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार मेरा क्या है सर? बी है। और के मतलब कर्ण, फिर से क्या है? एच। मतलब आधार बटा क्या होता है? यहाँ पे हिंदी से भी लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उतना माथामारी नहीं कर रहे हैं। यहां से हम डायरेक्ट लिख देंगे बी, और यहां से आधार तो लिख चुके हैं। अब इधर से नीचे से कौन? कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू क्या है? एच। तो एच बैठा दिए। साइन कोस के बाद आता है मेरा
टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका काम हो गया। अब इसका फिर से आया लंब, क्या आया? लंब। तो यहाँ पे देखिए लंब को क्या बोलते हैं हम लोग? तो पी बोलते हैं, तो पी बैठा दिए। उसके बाद है मेरा लंब बटा आधार, तो आधार को क्या बोलते हैं सर? बी बोलते हैं। इस तरह से साइन कोस टेन का वैल्यूएशन बैठा दिए। साइन कोस टेन के बाद आता है साइन का उल्टा वाला फॉर्मूला। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला अब हमको जस्ट याद करना है। तो कोसेक थीटा तो जस्ट उल्टा, कहने का मतलब है इसको लंब बोले, इसको अब हम क्या बोल दिए? आधार बोले। ये मेरा फिर से कर्ण ही था। उसके बाद ये मेरा फिर से क्या आ गया था? लंब डिवाइडेड बाय ये मेरा क्या आ गया था? ये मेरा देखिए आधार आया था, आधार आया था। तो साइन का जो वैल्यू है वही वैल्यू अभी पलटते जाएगा। देखिए यहाँ पे लंब बटा कर्ण था, अब कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब। मतलब P बाय एच था, तो अब हो जाएगा H बाय P। कोई दिक्कत है? उसी के बाद कोस में जाएंगे। कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा सेक, सेक ए। अब सेक ए का फॉर्मूला डालना है, तो यहां से देखिए इसका जब होता था आधार बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा क्या होगा? आधार। अब कर्ण बटा आधार को क्या बोलते हैं? तो H बाय B बोलते हैं। और वहां से नहीं लिख सकते हैं, तो कोस का जो B बाय H है इसी को उलट देंगे, तो H बाय क्या हो जाएगा? B। अब उसके बाद आया मेरा टेन, क्या आया? टेन। अब टेन का फॉर्मूला ढूंढना है सर, तो टेन के लिए यहाँ पे हम जाएंगे, कहां पे जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे ना। L बटा A है, तो L को क्या बोलते हैं? लंब। A को बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे देखिए लंब और आधार, L तो यहाँ लंब मतलब P बाय क्या था? B। अब इसी का जस्ट उल्टा, मतलब टेन का जो उल्टा है मेरा P बाय B, यही वैल्यूएशन को सबसे पहले तो टेन का होता क्या है उसको तो लिखते नहीं किया है। कोट थीटा में, तो थीटा में ही लिखेंगे, A नहीं डालेंगे, थीटा, और इसके वैल्यूएशन को B बाय P कर दिए। कुछ इस टाइप से आसानी से पुट कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इस तरह से आराम से ये जो वैल्यूएशन था उस वैल्यूएशन को फाइंड कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है आपको लाल काका याद करना होगा। लाल काका याद हो गया तो समझिए कि चाचा ऊंचा जितना भी है सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आराम से 6 फॉर्मूला याद किए। कैसे किए? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 6 गो कोण और 6 गो भुजा मिलकर टोटल कै गो सदस्य बना? टोटल 3 गो कोण और 3 गो भुजा मिलकर टोटल 6 सदस्य बना। और 6 सदस्य का यहाँ पे हम नाम लिखे। सदस्य पहला का नाम साइन थीटा, दूसरा का कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इतना करने के बाद हम बोले कि सिंपल आप लोग को काका को याद करना है, लाल काका को। उसके बाद में अच्छा ये जो लाल काका है यहाँ पे इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक षटकोण बना के साइन कोस टेन ऐसे पूरा बैठा के सातों को मतलब 6 को बैठा के भी आराम से इसका वैल्यूएशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं या फिर लाल काका से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम शॉर्ट ट्रिक लगता है इसलिए मैं इसको बतला दिया। इसका याद करने का 2-3 विधि है, कोई जरूरी नहीं कि हम यही विधि याद करें, लेकिन मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग यही विधि को याद कीजिए, ठीक है। इससे आप लोग आराम से बना सकते हो क्योंकि आप लोग हो भी वैसा ही। चलो तो कुछ इस टाइप से हम इसको बैठा दिए। बैठाने के बाद मतलब ये जो मेरा फॉर्मूला कह सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आप लोग का तो नोट्स हो चुका होगा वीडियो में। देखिए यहाँ पे इसी को एक बार हम और यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, LAL बटा में KKA। देखिए इसको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ऊपर से, और जस्ट इसी को साइन का उल्टा नीचे से अगर हम चलेंगे, इधर से चलेंगे, ये हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा। अब ये मेरा क्या होगा? यहां से देखिए कोस बाई मेरा मतलब कोस थीटा बाई क्या आ रहा है? फिर से ये आ रहा है, ये हो जाएगा मेरा कुछ इस टाइप से हो गया। मतलब इसका हो गया सेक थीटा और इसका क्या हो गया? कोट थीटा। मतलब ऊपर वाला का सब अपोजिट होते गया और मेरा वैल्यूएशन आते गया। इस तरह से आराम से हम इसका वैल्यूएशन जो है इसका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, ये कभी भी चेंज होता रहता है, मतलब क्वेश्चन के आधार पर डिपेंड करता है। कभी क्वेश्चन बोल देगा कि सी से देखो, तो कभी बी से देखो, तो कभी कुछ और नाम रहेगा तो कुछ और से देखने, ऐसा बोला जा सकता है। तो उस टाइम हमको
यहाँ पे अपना पॉइंट को पकड़ना पड़ता है। मतलब जहां से देखने बोलता है, मान लीजिए सी से देखने बोला तो मेरा ये पी बन जाएगा, लेकिन यही चीज अगर बोल दे कि यहां से देखो तो ये मेरा पी बन जाएगा। ठीक है, वो चीज क्वेश्चन पे अपने आप समझ में आने लगेगा। अभी इससे कोई बहस नहीं करना है। आप लोग को मेरा मेन मकसद था ये चीज को समझाना, लाल काका को समझाना। तो आई थिंक मैं आप लोग को समझा दिया हूंगा कि ये कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, अब इसका एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको बोलते हैं इसका अपोजिट फॉर्मूला। जैसे साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा, यहां थीटा का जगह में ए रह सकता है, बार बार हम बोलते हैं। साइन थीटा का उल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। उसके बाद ये इसको ऐसे ना, इसको 1 नंबर दे दीजिए। इसका दूसरा नंबर होगा, साइन के बाद क्या होता है? कोस थीटा। अब कोस थीटा का क्या होता है? तो 1 कोस थीटा का क्या होता है? तो आप लोग को याद करना होगा, इसका होता है 1 सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। उसके बाद आता है मेरा पहला, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा में है मेरा टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या होता है? तो 1 कोट थीटा। पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा याद। तो समझिए इसके जो बाद का 3 फॉर्मूला है वो और आसान हो जाएगा। कहने का मतलब अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा, इसका हो जाएगा कितना नंबर हुआ? 3, तो ये हो जाएगा मेरा 4 नंबर। अब इसका फॉर्मूला बनाना है कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। उसके बाद चौथा के बाद आ गया मेरा पांचवा, मतलब इसका सेक थीटा का फॉर्मूला 1 कोस थीटा। उसके बाद आ गया मेरा कोट थीटा का 1 टेन थीटा। इस टाइप से हम इसको आराम से ज्ञात कर सकते। तो इस तरह से इस फॉर्मूला, जो अपोजिट का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। बस इधर का 3 याद हुआ तो इधर 3 अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पे लिखे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। इसका भी रूल है, आप इसको हैंडली भी याद कर सकते हैं, हैंड में यहाँ पे बना के उसको भी याद कर सकते हैं। फिर यहाँ लिख दिया कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा और कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। अगर आप ये 3 फॉर्मूला, मतलब साइन कोस टेन का फॉर्मूला तीनों याद करते हैं तो आप लोग का समझिए कि इधर का 3 याद हुआ तो समझिए अपने आप याद हो जाता है। क्योंकि इसका उल्टा ये होता है तो इसका उल्टा क्या होता है? साइन। आराम है कि नहीं है? उसके बाद 1-2 फॉर्मूला और आता है, इसके बाद वो फॉर्मूला को भी लिख ही डालते हैं। वो जो फॉर्मूला है मेरा कुछ इस टाइप से है, स्टार चिन्ह देख हम लिख रहे हैं। टेन थीटा बराबर होता है बच्चा लोग साइन थीटा बाई कोस थीटा, और एक फॉर्मूला और है टेन इधर कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। कम से कम इतना फॉर्मूला आप लोग को फिलहाल याद करना है। इतना फॉर्मूला आप लोग याद करते हो तो समझिए कि प्रश्नावली 1.1 से लेकर आज का फॉर्मूला और कल का फॉर्मूला मिला के 1 से लेकर कम से कम 3 तक आप लोग का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फॉर्मूला बेहतरीन तरीका से याद कीजिए। हालांकि जब चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम हर फॉर्मूला को फिर से एक बार एक्सप्लेन करके बतलाऊंगा। ठीक है, तो एक बार अगर आप लोग कल और आज दोनों का फॉर्मूला को कंप्लीट करते हैं तो कल मैं पक्का चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा। और समझिए कि हल्का हल्का काम करेंगे हम, और आप लोग समझ जाइएगा कि आगे क्या होगा। ठीक है, और नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट का बॉक्स कहाँ है? फालतू को उसको बनाया गया क्या? ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग को करना है। चलो, तो मैं आज आप लोग को इतना ही देता हूं। समझिए कि आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को होमवर्क पूरा करना है और पूरा करके बतलाना भी है सर कि यहाँ पे समझ में आया या यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो आप लोग ऐसा जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।